Dr. Seema Gupta, Associate Professor History, Government Arts College Kota, Class BA Part 1st History, Paper 1st History of Ancient India। अपने विगत वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पुरातात्विक स्रोत। अब हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी मैंने आपको बताया था इसके 3 पार्ट्स हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो वैदिक साहित्य है वो हमारे इतिहास का स्रोत है। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें बौद्ध साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य यानी ब्राह्मण धर्म से जो दूसरा जो साहित्य है वो। तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का बहुत अधिक महत्व है। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इनमें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें से काफ़ी आपको कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है त्रिपिटक के बारे में कि त्रिपिटक क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। त्रिपिटक जैसे कि इसके नाम से ही जान सकते हैं कि 3 पिटकों का संग्रह है। भारतीय साहित्य के निर्माण में बौद्ध साहित्य ने अद्वितीय योगदान दिया है। सर्वप्रथम त्रिपिटक 3 पिटक हैं इसमें, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये ग्रंथ महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेशों की जानकारी के विश्वसनीय स्रोत हैं। सबसे पहले आता है जैसे सुत्त पिटक। ये बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध संघ के इसमें नियमों का उल्लेख है। इसको त्रिपिटकों में अग्रगण्य माना गया है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध तथा नियम आदि संग्रहित हैं। विनय पिटक 3 भागों में विभक्त है। इसके 3 विभाग हैं, सुत्त विभाग, खंडका और परिवार। ये हुआ विनय पिटक। इसके बाद है सुत्त पिटक। सुत्त का तो जो तात्पर्य है वो है धर्माख्यान से है। इस पिटक में धर्म उपदेशों का समुच्चय है और सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके 5 निकाय हैं। निकाय यानी संग्रह है। दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक निकाय। इसके बाद आता है अभिधम्म। हमने देख लिया त्रिपिटकों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया और इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के परिनिर्वाण करने के पश्चात हुई।
जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट हो जाता है। जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, जिसमें पद्यांश अधिक प्राचीन है और जातकों की संख्या 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। बुद्धघोष द्वारा विरचित ग्रंथ विशुद्धमग्ग बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित था। इसे बौद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जिनको जातक कहा जाता है। और ये जातक जो हैं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी में संकलित किया गया। दीपवंश एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। सिंगल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है, लेकिन इनका जो वर्णन है उसमें कपोल कल्पना और अतिशयोक्ति की भरमार है। इसके कारण इसे ऐतिहासिक रचना नहीं माना जा सकता और इसकी रचना लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास हुई। महावंश ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु दीपवंश से कहीं अधिक विस्तृत है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की पुष्टि इस रचना से होती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पनिहो है। इसमें यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथा है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। ये तो थे पाली भाषा में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावा संस्कृत में भी कुछ बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी और उसमें संस्कृत भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें मुख्यतः अश्वघोष की रचनाएं हैं। बुद्धचरित अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन करने के उद्देश्य से की थी। साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। सौंदरानंद यह महाकाव्य भी अश्वघोष के द्वारा लिखा गया और इसकी भाषा भी संस्कृत है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का चित्रण किया गया है।
जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, अवदान साहित्य है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। और इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उसमें दिव्यावदान विशिष्ट कृति है। अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आते हैं हम जैन धर्म ग्रंथों पर। अन्य धार्मिक कृतियों के समान जैन धर्म ग्रंथ भी इतिहास निर्माण में विशेष सहायक सिद्ध हुए हैं। जैन धर्म ग्रंथों का विवरण है, इसमें मैंने आपको बताया भी कि आगमों का विशेष स्थान है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, अनुयोग द्वार और मलमूत्र समाहित हैं। ये ग्रंथ एक ही समय में किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि इनकी रचना विभिन्न जैन संगीतियों के अंतर्गत 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की गई थी। यद्यपि इन ग्रंथों में अन्य ऐतिहासिक सामग्री की भरमार है, परंतु फिर भी इन ग्रंथों को पूर्णतः अप्रामाणिक और अनऐतिहासिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन ग्रंथों में निहित अतिरंजनापूर्ण वाक्य भी अपने भीतर अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाए हुए हैं, जो इतिहास निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो 12 आगमों में, जैन आगमों में 12 अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम, उनकी जीवन प्रणाली, महावीर स्वामी का जीवन और उनके कार्य, उनकी शिक्षाएं, उपासक जीवन के विधि निषेध, भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति, यम नियम आदि विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक अंग का एक उपांग बताया गया है, जिसे निरुक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका। जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो 513 या 526 ईस्वी 6वीं शताब्दी में वल्लभी में हुई थी। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जो लगभग 4वीं शताब्दी की रचना है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों में मुख्य हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इनमें ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना हमको मिलती है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना हमको प्राप्त होती है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिनमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरि का समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथाकोश, उद्यतन सूरि का कुवलयमाला, जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण
आदि। इन सब जैन धर्म ग्रंथों से जैन समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। थैंक यू।